हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है मीटर ब्रिज। तो ये आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे। ये मीटर ब्रिज का सेटअप है जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बैटरी एलिमिनेटर जोड़ा है। ये एक वुडन बोर्ड है, इसी को हम मीटर ब्रिज बोलते हैं। बस पीछे से ही दिखाओ इसको, ठीक है, पूरा सेटअप दिखना चाहिए। ये मीटर ब्रिज है। इसको नॉर्मली मीटर ब्रिज इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर देखो ये जो वायर आपको दिखाई दे रही है ये 1 मीटर की इसकी लेंथ है, तो इसलिए इसको हम मीटर ब्रिज ऐसे भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मीटर ब्रिज जो है ये आप जो थ्योरी के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक तरह से प्रैक्टिकल वर्जन है मीटर ब्रिज। आगे देखिए साथ में आपने क्या अटैच करना है इसके अंदर, तो एक बार मैं कनेक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। उधर से देखो एसी सप्लाई आ रही है, यहाँ पर ये आपका बैटरी एलिमिनेटर है। बैटरी एलिमिनेटर में इधर से देखिए बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने जोड़ दिया मीटर ब्रिज में, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे को आगे लेके आएंगे। उसके बाद जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर जुड़ा है इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ये जो गैप बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इस गैप में हम एक रजिस्टर लगाएंगे जिसकी रजिस्टेंस की वैल्यू हमको पता होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। कैमरे को एक बार ऊपर लेके आए तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 100 + 50, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 100 + 50 यानी कि कितना हो गया 150 ओम। ओके, तो 150 ओम एक बार देखिए भाई। तो यहाँ पर ये जो गैप है इसमें हमने जोड़ा है एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया क्योंकि इसकी मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से जो वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 + 50 दैट इज़ 150 यानी कि नॉन रजिस्टर आपने जोड़ना है। 150 ओहम यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम एक ऐसा रजिस्टर जोड़ेंगे जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक रियोस्टैट लगा दिया, इस रियोस्टैट की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है, मैंने साइड में देखो फाइल भी रखी है। ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा कैमरे को नज़दीक लेके आए, ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर देखो कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में आप जो आप रजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है वो आप लिखेंगे। आगे लेंथ एल आपने लिखनी, ये मैं बताऊँगा कैसे कैलकुलेट करनी है। नल पॉइंट हम अचीव करेंगे वायर के ऊपर। उसके बाद 100 - L करेंगे और लास्ट में ये फार्मूला है। ये फार्मूला लगा के आप इस अननोन रजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो इधर से ऑन कर लेता हूँ डिवाइस को। ये देखिए ये यहाँ से ऑन हो गई है। अब देखो ये गैल्वेनोमीटर जोड़ा है मैंने, जैसा आप व्हीटस्टोन ब्रिज में आप देखते हैं। यहाँ पर देखो गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल यहाँ पर जुड़ा है और दूसरे वाले टर्मिनल के साथ मैंने इस जॉकी को अटैच कर दिया। इसको बोलते हैं जॉकी। करना क्या है, इस जॉकी को मैं ये जो 1 मीटर की वायर है इसके ऊपर मैं ऐसे स्लाइड करवाऊंगा और मुझे कहाँ पे रुक जाना है, जहाँ पर मैं वहाँ पर रुकूंगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने जॉकी को यहाँ पे लगाया, आप गैल्वेनोमीटर में देखिए डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में आप डिफ्लेक्शन देख सकते हैं, ये देखो इधर ही रखें कैमरे को एक बार। जैसे मैं कहीं पर भी कनेक्ट करके देखता हूँ, ये देखिए तो गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो करना क्या है, हमने इस वायर के ऊपर मैं जॉकी को स्लाइड करवाऊंगा और वहाँ पे रुकूंगा जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। एक चीज़ और आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने अपने कनेक्शन को चेक करना कि वो ठीक है या नहीं, तो आप ये कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर देखो आधे हिस्से में डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ होगा और आधे हिस्से में डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ होगा। जैसे कि ये देखिए गैल्वेनोमीटर में देखेंगे आप, साथ में इधर दोनों को एक साथ दिखाएँ, गैल्वेनोमीटर को और जॉकी को एक साथ दिखाएँ। तो यहाँ पर देखिए ये देखो डिफ्लेक्शन किधर हुआ, लेफ़्ट में हुआ। और अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ जॉकी को तो आप देखेंगे ये देखिए राइट में डिफ्लेक्शन हुआ। तो कनेक्शन चेक करने का एक तरीका ये भी है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है दोनों तरफ होना चाहिए, लेफ़्ट में भी होना चाहिए, राइट में भी होना चाहिए। अब चलते हैं नल पॉइंट की ओर। देखिए एक साथ दिखाएंगे गैल्वेनोमीटर को और इसको। तो मैं जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करवाता हूँ, तो ये देखिए लेफ़्ट में जा रहा है। अब मैं स्लाइड करवाता रहूँगा। ये देखिए अब धीरे धीरे जो है ये 0 की तरफ आ रहा है और लगभग यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट है। अब आप इसको दिखाएं, कैमरे पे इसको दिखाएं, इधर लेके आएँ कैमरे बिल्कुल इसको ऊपर लेके आएँ। तो ये देखिए इस तरह से होल्ड करें, ठीक है।
तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये नल पॉइंट है। आप यहाँ से एल देख सकते हैं, एल कितना आ रहा है आपका, एल आपको मिल रहा है यहाँ पे 33, ठीक है ना। एल देखो यहाँ पे आपको एल जो है, इधर से आप शुरू कर रहे हैं ना, ये मीटर स्केल है 0 से शुरू होके, तो हमको एल मिला है यहाँ पे, ये 33 पे आया है। अब क्या करना है, देखो आगे आप क्या करेंगे, ये आपको फाइल दिखाई दे रही है, इसमें आप लिख देंगे नंबर 1 पे आप लिखेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, उधर से मैंने देखी थी 150 ओहम। आगे लिखोगे लेंथ एल कितनी आई आपको अभी पता चली 33 सेंटीमीटर है। 100 माइनस एल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा भाई, ठीक है। 67 प्लस 33 करके देखो, टोटल 100 हो रहा है, तो 100 माइनस एल करोगे तो 67 सेंटीमीटर। अब देखो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्स क्या है, अननोन रजिस्टर, ये जो आपने रियोस्टेट लगाया है ना, इसकी रजिस्टेंस है। कैसे कैलकुलेट करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे। आपने सिंपली क्या करना है, जो आर है 100 को सिर्फ आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 माइनस एल, यानी कि 67 डिवाइडेड बाय एल कितना था आपके पास 33 था, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर जो आएगा वो आपके पास ओहम में आ जाएगा। यानी कि ये जो आपको अननोन रजिस्टर जो आपने जोड़ा है इस गैप के बीच में, इसकी रजिस्टेंस आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो एक रीडिंग हमारी आ चुकी है, तो आप जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप इस तरह से 4-5 रीडिंग जरूर लेते हैं ताकि एरर को मिनिमाइज किया जा सके। तो इस तरह से मैं एक और रीडिंग आपको बताता हूँ कैसे आपने लेनी है। नेक्स्ट रीडिंग के लिए आप क्या करोगे, जैसा कि फाइल के अंदर बना हुआ है, देखो इस कॉलम में लिखा हुआ है जो आपने रजिस्टर जोड़ा उसकी रजिस्टेंस। तो पहले मैंने 150 ली है, अब मैं कोई भी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, 200, 250, 300, जो आपकी मर्जी, वो आप वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दो। उसके कोरस्पोंडिंग आपको एल फाइंड करना है, उसके कोरस्पोंडिंग आपको 100 माइनस एल फाइंड करना है, और आप फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो, मान लीजिए मैं चेंज कर देता हूँ इसको, 150 था, तो 150 से मैं क्या करता हूँ, मैं 300 कर लेता हूँ। देखो मान लीजिए मैंने इसको, ये देखो 2 की निकाल दी, देखिए 200 प्लस 100 तो कितना हो गया, ये 300 हो गया। अब 300 के लिए मेरे को क्या करना है, अब मैंने वहाँ पे आर की वैल्यू 300 कर दी, हॉरिजॉन्टल रखें इसको थोड़ा सा, आर की वैल्यू को मैंने कितना कर दिया वहाँ पे 300 कर दिया है। तो अब मैं फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करूँगा, जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करवाएंगे, और वहाँ पर रुक जाएंगे जहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग जो है आपका ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट दिखाएं, ठीक है, तो ये पॉइंट है, ओके। तो ये जो पॉइंट है ये आपका 56 पे है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेम वहाँ पे देखो, इधर देखें टेबल के अंदर आपने आर की वैल्यू कितनी रखी है, आपने आर की वैल्यू इस बार रखी है 300 ओहम, ओके। और जो नेक्स्ट कॉलम में आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे एल पुट करोगे, ऐसे बोल दो। नेक्स्ट कॉलम में आप एल पुट करोगे, एल हमारे पास कितना आया इस बार 56 सेंटीमीटर आ गया। तो 100 माइनस एल कितना रह गया इसमें 44, 100 माइनस एल करोगे तो आपके पास कितना रह जाएगा 44 सेंटीमीटर रह गया। अब क्या करोगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, फॉर्मूले के अंदर आर की वैल्यू पुट करो, डेट इज़ 300 इंटू 100 माइनस एल कितना है 44 डिवाइडेड बाय 56। इसी मेथड से आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक दूसरी रीडिंग आएगी। इस तरह से आप यहाँ पे कम से कम 3-4 रीडिंग लेंगे। 3-4 रीडिंग लेने के बाद आपके पास इस अननोन रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है, मान लीजिए आपके पास 4 वैल्यू आई है, तो चारों को ऐड करना आपने और 4 से डिवाइड कर देना है, वो इसकी मीन वैल्यू आएगी, तो उसको हम मानेंगे कि वो इसकी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज। आई होप कि आप सभी को ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं किसी और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पे डालें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।